एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर। मैं एक लाइफस्टाइल एंड फिटनेस कोच हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरा आज टॉपिक है वेजिटेबल्स पर, सब्जियों पर, क्योंकि हम वेजिटेबल्स की तरफ, सब्जियों की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं और ज्यादा रोटी खाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि वेजिस में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण जल्दी से हमें कोई भी बीमारी नहीं लग पाती। तो मैंने आपको आज बताना है हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द वेजिस। आपने सब्जियों से कैसे ज्यादा बेनिफिट लेने हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे क्या करते हैं, जब बड़े जो यंगस्टर है क्या करते हैं, वेजिस कम खाना पसंद करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट उनको मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो वो मिल नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चों को ज्यादा वेजिटेबल्स खिला सकते हो, क्या तरीका है, कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेजिस जब भी आप बाहर से मार्केट से लेके आते हैं तो उसे अच्छी तरह से आपने क्लीन करना है, करेक्टली वे से। कुछ लोग करते हैं कि सब्जियां अपने घर पर उगाते हैं, ऑर्गेनिक मेथड से उगाते हैं, इसीलिए उसे ऑर्गेनिक वेजिस बोला जाता है। तो उसे इतना धोने की जरूरत नहीं होती, तो जितना जरूरत होती है मार्केट से लाई गई सब्जियों की, क्योंकि जो मार्केट से आप सब्जियां लेके आते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें स्टोर किया जाता है। तो आपने उसे कैसे धोना है, कैसे साफ करना है बनाने से पहले। तो जब भी आप सब्जियां लेके आओ, आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है या टब लेना है, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट का डालना है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। और साथ में आपने एप्पल साइडर विनेगर भी डालना है, और जिसके कारण आपकी सब्जियों में जो भी पेस्टिसाइड्स होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने क्लीन करना है 1 घंटे तक पानी में रहने देना है, और उसके बाद आपने सब्जियों को 1-2 बार साफ पानी में से धो लेना है। बाद में ड्राई करके सूती कपड़े के साथ आपने उसको अपने फ्रीजर में रख देना है। तो जब यूज करनी है तब निकाल दो, आपकी सब्जियों में से जो भी पेस्टिसाइड्स है, जो भी केमिकल्स है, वो खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे हमने सब्जियों का इस्तेमाल करना है। जैसे घिया होता है, घिया की सब्जी जो है कई लोग क्या करते हैं, काट कर बाद में धोते हैं। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना। कारण क्या है, क्योंकि जब भी हम काट कर धोएंगे तो उसका आधा जो न्यूट्रिशन है वो पानी में चला जाएगा, तो पूरा न्यूट्रिशन घिये का हमें मिल नहीं पाएगा। तो जब भी सब्जी को धोना है, पहले धोना है घिये की सब्जी को। ऐसी कई और भी सब्जियां हैं, पहले धोकर फिर उसे काटना है। तो जब आप तड़का लगाते हो, तड़के का भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देसी घी या मस्टर्ड ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में बड़े हैं, ओल्ड पीपल है, या कह लो कि हार्ट के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, तो आपने तड़का सरसों के तेल में ही लगाना है। अगर बच्चा भी है तो फिर आपने देसी घी का तड़का लगा सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं, गुड है। ऐसा नहीं है कि देसी घी जो है वो हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल ज्यादा बेस्ट है देसी घी से। डायबिटिक और हार्ट के जो पेशेंट है उनको हेल्प करता है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। हमने जब भी तड़का लगाना है लाइट रखना है, आपका तड़का लाइट होना चाहिए, ज्यादा मसाले नहीं होने चाहिए, ज्यादा घी ऑयल नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा हमने सब्जी को गोलना नहीं है। कई लोग कड़छी मार मार के सब्जी को पूरा उबालते रहते हैं, तो वो सब हमने नहीं करना। हमने वेजिस को खड़ी खड़ी या कच्ची रखना है, हाफ बॉइल्ड रखना है, तो उसे हमने कंज्यूम करना है, उसमें न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। क्योंकि जब भी आप पूरी सब्जी को ओवर कुक्ड कर देते हो, सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो आपने बॉइल्ड टाइप वेजिस का इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि मैडम हम तो डाइट खाते हैं, पूरा इस्तेमाल करते हैं जैसा आप बताते हो, तो हमारा वेट कम क्यों नहीं होता, जब स्टक हो जाता है। तो उसके पीछे का कारण यही है
कि आपकी सब्जी बनाने का तरीका। आप बहुत सारे मसाले डाल देते हो, बहुत सारा अनियन डालते हो, बहुत सारा गार्लिक डालते हो और बहुत सारा उसमें तेल भी डालते हो, साथ में आप उसमें बहुत सारे मसाले भी डालते हो। ग्रेवी टाइप सब्जी कभी भी नहीं हमने कंज्यूम करनी अगर हमने वेट लॉस करना है, हमने बीमारियों से दूर रहना है। मसाले की बात हो रही है तो आपने हमेशा घर का मसाला यूज करना है। रेडीमेड मसाला जो होता है उसमें हमें नहीं पता कौन सी चीज डलती है, वो गरम ज्यादा होता है तभी गरम मसाला बोलते हैं। तो रेडीमेड मसाला हमने कम इस्तेमाल करना है। आपने हमेशा घर का मसाला बनाना है जो 3-4 चीजों से बनता है। घर पर मसाले बनाएं, वो आपके लिए बेस्ट है। आगे बात करते हैं कि जब भी हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, बना के रख लेते हैं, तो वेजिटेबल्स को कभी भी हमने माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना और ज्यादा टाइम तक गर्म नहीं करना। तो कभी भी हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि सब्जी हमारी एक टाइम की होनी चाहिए, ज्यादा टाइम की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग वाली सब्जी आपने इवनिंग में भी खानी है, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खानी है। तो आप उतनी ही सब्जी बनाओ जितनी आपके घर में लगती है। तो अगर किसी की मजबूरी है, जो पर्सन की लेडीज सुबह जाती है, रात को देर से आती है, तो अगर मजबूरी में उनको सब्जी 2 टाइम की बनानी पड़ती है तो उन्होंने क्या करना है, जितनी सब्जी या दाल खानी है उतनी गर्म करे, सारी ना गर्म करे। और देखे कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करे, बार बार सब्जी को गर्म ना करे, उसके कारण उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन जो होता है खत्म हो जाता है और ज्यादा बार बार गर्म करने से उसमें केमिकल भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। आगे बात करते हैं बर्तन कौन से होने चाहिए। सब्जी जब भी आप गर्म करते हो, दाल गर्म करते हो, लोहे के बर्तन होने चाहिए। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएं, आपकी सब्जी सूखी सूखी बनेगी क्योंकि उसमें आयरन होता है। आयरन की कढ़ाई में, आयरन नाम ही आयरन की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई, तो लोहा जो होता है वो आपके खाने में आ जाता है। हल्की सी काली भी बनेगी, थोड़ा सा करवापन भी आएगा बिकॉज उसमें बहुत सारा आयरन आ जाता है। आपने अगर यूज करने हैं ज्यादा से ज्यादा आयरन और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें बना हुआ खाना स्वादिष्ट होता है और साथ में उसमें बहुत सारा विटामिन B12 चला जाता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली लेडीज के लिए। साथ ही में प्रोबायोटिक भी मिलता है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आयरन के बर्तन में खाना बनाने से आपको आयरन का बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि चिल्ड्रन, बच्चे आपके बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उनको सब्जियां पसंद नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करके उनके लिए हेल्दी वे से चीजें तैयार करें, स्वादिष्ट चीजें बनाएं, तो बच्चे खाएंगे। जैसे आप सांबर बना सकते हो, सांबर में बहुत सारी वेजिस डलती है, तो आपका बच्चा वो खाएगा, अच्छे से खाएगा। उसको डोसा बना दीजिए सूजी का साथ में, तो वो आपका बच्चा अच्छे तरीके से वेजिस खाएगा। चावल के साथ दे सकते हो। उसमें अगर बच्चे को घिया नहीं पसंद है तो घिया डाल दो, तो उसको पता नहीं चलेगा मैं क्या खा रहा हूं, तो वो अच्छे से खा पाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, वेजिटेबल्स को मिक्स करके रोटी में रोल करके दे सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल सबवे है जहां पर जाकर बच्चे भी बड़े आप भी सब रोटी का रोल खाते हो, तो क्या घर पे नहीं बन सकता रोल? तो बाहर का रोल जो है आप सोचते हो हेल्दी है, लेकिन हेल्दी नहीं होता। उसमें बहुत प्रकार की सॉस होती है, उसमें वेजीज तो होती है, जो सॉस डलती है उसकी प्रॉपर्टी के कारण आपकी जो वेजिटेबल की न्यूट्रिशन वैल्यू हुआ वो मर जाती है, खत्म हो जाती है। आपने ब्रेड में स्टफ करके सब्जियां बच्चे को खिला सकते हैं, उसके पकोड़े बना के दे सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज है, चीला बना के सब्जियों का, वेजिटेबल्स का बेसन डालकर मिक्स करके चीला बना के खवा सकते हो। परांठे में आप स्टफ करके खिला सकते हो सब्जियां। तो अब बात करते हैं सॉस की, जो केचप आप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि सब कुछ हेल्दी करने के बावजूद, करने के बाद भी सॉस आपकी चीज को अनहेल्दी बनाती है। कैसे बनाती है वो भी बताऊंगी। आपने घर पर सॉस तैयार करनी है, जैसे हमारे पहले माँ बाप, हमारे मदर पेरेंट्स बनाते थे, बना के हमें खिलाते थे। आपने टमाटर को लेना है, जैगरी को लेना है, उससे आपने सॉस को तैयार करके रख लेना है। आपने कभी भी मार्केट वाला केचप का इस्तेमाल नहीं करना,
क्योंकि वो हमारे जो होता है ना खाना, उसको खराब कर देता है। उसमें बहुत ज्यादा जो होते हैं ना प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसका साइड इफेक्ट होता है, जिसके कारण सब्जियों की भी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है मर जाती है। तो आपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वेजिस खिलाने हैं। आप वेजिटेबल सूप बना के हेल्दी दे सकते हैं, और साथ में ध्यान रखिए बच्चे के न्यूट्रिशन की तरफ, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आपका बच्चा करेगा। जैसे कि आपने अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, आपका बच्चा भी ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा। जैसे अपनी एग्जाम्पल सेट करोगे, आपका बच्चा भी वैसा बनेगा। जैसे आप वेजिटेबल्स खाओगे, साथ में बिठा के खिलाओगे, आपका बच्चा भी खाएगा। अगर आप खुद बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड खाते हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा खाएगा। तो फिर बोलते हो आप कि हमारा बच्चा तो वेजिटेबल खाता नहीं है, कारण आप हो। सबसे पहले अपने बच्चे के सामने खुद का एग्जाम्पल सेट कीजिए। आप वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए, बच्चा भी करेगा, बाहर की चीजों को अवॉइड करें। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आप इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। तो लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा टॉपिक कोई भी पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसके कारण हमें भी हौसला मिलता है और हम आपके सामने अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आते हैं। तो लास्ट में कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी इशू है उसके बारे में करना चाहते हैं, जहाँ मेरे से वेट लॉस के बारे में पूछना चाहते हैं, जहाँ मसल गेन के बारे में पूछना चाहते हैं, स्किन के इशू के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप सामने स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वहां पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। और साथ ही में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, वहां पर जाकर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।